श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने आदित्य टीला पर वृंदावन में श्री मदन मोहन जी को विराजमान कर दिया। ठाकुर श्री मदन मोहन जी जो इस समय करौली में विराज रहे हैं, राजस्थान करौली में ठाकुर श्री मदन मोहन जी। एक ब्राह्मणी के यहां थे मथुरा में ठाकुर जी, वहीं से लेके आए थे सनातन गोस्वामी जी। तो पहले तो मधुकरी मांग लेते थे, महीना में एक दिन रोटी मांगने जाते थे और फिर उसको भूख लगती तो जमुना जी के जल में भिजा के पा लेते थे, बाकी भजन करते थे। अब ठाकुर जी आ गए तो उनको बासी रोटी भूख कैसे लगावें, तो फिर रोटी की जगह आटा मांगने लगे। वह कोई बर्तन नहीं था बनाने बनाने का, तो आटे की बाटी बना लेते और उसी को वहीं जंगल की कंडा लकड़ी बीन कर उसमें सेक लेते। और कोई बर्तन भोग लगाने का नहीं, हथेली पर ही बाटी रखकर उसका एक टुकड़ा लेकर के ठाकुर जी के मुख में पधराते। आज भी मदन मोहन जी के यहाँ चित्र प्राचीन रखा है, तो ठाकुर जी को अपने हथेली पर ही बाटी रखकर उसके छोटे छोटे ग्रास बनाकर सनातन गोस्वामी भगवान के मुख में दे रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा तू बड़ो हमारो प्रेमी है, भावुक है, तेरी इन रोखी सूखी बाटियन में स्वाद तो आवे, पर एक बात है बाबा, ने किया में रामरस घेर दियो करो तो नेकाज स्वाद और बढ़ जाएगा। मैंने थोड़ा नमक पड़ जाए, क्यों दाल साग तो कुछ है नहीं, चोखा चटनी तो कुछ है नहीं, खाली सूखी सूखी बाटी। ठाकुर जी बोले थोड़ा नमक डाल दिया करो। उन्होंने सोचा चलो भगवान कोई ज़्यादा तो मांग कर नहीं रहे हैं, नमक ही तो मांग रहे हैं। तो भिक्षा में गए, बोले थोड़ा सा रामरस नमक भी चाहिए, नमक भी मिल गया। अब नमक डालकर बाटी बनाई, ठाकुर जी पाए 2-4 दिन नमक वाली बाटी। बोले बाबा सांची कह दूँ? हाँ कहे। बोले रामरस गेरवेते ने का स्वाद तो बढ़ो है, पर एक बात है बाबा, ये सूखी बाटी नार में अटक जाए, ने घी चुपर दियो करो तो सुगंध और स्वाद आज ने बढ़ जाएगा, पर मैं प्रेम ते खा लूंगा, भोग लगा लूंगा। अब सावधान हो गए सनातन गोस्वामी जी। बोले अरे अब समझ में आई, तुम चटोर ठाकुर हो, हैं तुम बहुत चटोर हो, बढ़िया बढ़िया चीज तुमको खाने का स्वाद है। हम बंगाल में राजा महाराजा थे एक तरह से, गौड़ देश बंगाल होते सभी अधिकारी, और सब कुछ छोड़ के वृंदावन भजन के नाम पर आए हैं। वो कल कहते थे नमक लाओ तो नमक ले आए, तो बोले अब घी लाओ, फिर कहोगे मलाई के पुआ खाएंगे, फिर कहोगे रबड़ी खाएंगे, फिर कहोगे कचौड़ी खाएंगे, फिर कहोगे बालूशाही खाएंगे, तो हम फिर कहोगे हम खीर खाएंगे, खीर मोहन खाएंगे। तो हम तुम्हारे चटपट चटर पटर व्यंजनों की व्यवस्था में जुटेंगे कि माला फेरेंगे, राम राम करेंगे, हमसे ये नहीं होगा। आपको बढ़िया बढ़िया चीज खा, हम तो यही भोग लगाएं, अब नमक भी नहीं लाएंगे, क्योंकि तुम बढ़ा रहे हो, विस्तार कर रहे हो कि ये भी ले आओ ये भी ले आओ, अब नमक भी नहीं लाएंगे। अब तो हम वही सूखा आटा लाएंगे, बाटी पवाएंगे, आप प्रेम से पाओ तो पाओ, न पाओ तो न पाओ। बाकी हम भजन छोड़ के अब दूसरे प्रपंच में पड़ने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी बोले भाई देखो, तो हमको भी तो वहां कम से कम बड़ी बड़ी मैया थी, बढ़िया बढ़िया बना के चिमाती थी, तो आप नहीं कर सकते हो तो हमको कह दो, हम करें कुछ व्यवस्था। सनातन गोस्वामी जी हंसने लगे, बोले हाँ आपको कोई रोक नहीं, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भगवान बोले हम स्वतंत्र नहीं है, तुम्हारे जैसे भक्तों के अधीन हैं, हम भक्त पराधीन हो। जजमान चेताना हम पे बहुत अच्छा आता है, चेताने की अनुमति तो दो। सनातन गोस्वामी जी हंसने लगे, बोले ठीक है चेता लो। उस समय रोड के मार्ग उतने अच्छे थे नहीं, नदियों के मार्ग से ही व्यापार होता था। जहाज चलते थे यमुना जी में, यमुना जी से फिर गंगा जी, गंगा जी से फिर बंगाल वहां तक, गंगा सागर तक जहाज के माध्यम से ही व्यवसाय होता था। तो लाहौर के एक व्यापारी ने लाहौरी नमक, सेंधा नमक वहां से लिया और सेंधा नमक लेकर के नौका में जहाज में भरा और यमुना जी के मार्ग से आगरा की मंडी में वो सेंधा नमक से भरा हुआ जहाज बेचने आया था, नमक बेचने आया था।
ठाकुर जी ने वृंदावन में आदित्य टीला पर ही जहाज अटका दिया और आगे पीछे कहीं न जाए। बहुत व्यापारी परेशान, अब क्या करें। तो ठाकुर जी एक ग्वारिया के वेश में पहुंच गए, गैया चराने वाले ग्वाला। वो ठाकुर जी बोले, अरे भगत कायकू बहुत परेशान है रोए, यहाँ एक सूरज टीला पे एक पर्णकुटी में एक सनातन बाबा भजन करे, बड़ो भजनानंदी सिद्ध महात्मा है, वाके तू दर्शन कर ले, वो आशीर्वाद दे देगो तो तेरो संकट दूर रह जाएगा। ठाकुर जी ने कहा ग्वारिया के बेस में। वो आया बेचारा सनातन गोस्वामी जी के पास, बोले महाराज हमारा जहाज अटक गया है और आप आशीर्वाद दो, हम हमारी विपत्ति दूर हो। वो समझ गए कि यहाँ मनुष्य तो कोई है ही नहीं, घोर जंगल है। गृहस्थी तो वृंदावन में रहती नहीं, उस समय सब रसिक महापुरुष ही रहते थे। घोर निर्जन जंगल में ये यहाँ तक कैसे चला आया। जरूर ठाकुर जी की लीला। अभी तो थोड़ी देर पहले कहते थे भगत चेताना हम जानते हैं, वही पकड़ के लाए इसको। तो उन्होंने इशारा किया कि जो पकड़ के लाए उन्हीं से उनसे आशीर्वाद लो, हमारे पास कहाँ धरा आशीर्वाद। तो झोपड़ी में मदन मोहन जी विराजमान थे, तो इशारा किया बाबा उन्होंने, ये हैं इनसे ले लो आशीर्वाद, यही पकड़ के लाए, इनसे लो आशीर्वाद। जैसे ठाकुर जी को देखा तो वो भक्त तो था ही, उसका हृदय भर आया। अरे राम, इतने प्यारे ठाकुर जी झोपड़ी में बैठे हैं, अरे इनके लिए तो विशाल मंदिर बनना चाहिए था, रोज 56 भोग लगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। बेचारे महात्मा के पास क्या रखा है। ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा हमारा जहाज अटका हुआ निकल गया ठीक से, तो समझ लेना इस जहाज पर जितना माल लदा है ना, उसको बेचने से जो धन आएगा उससे आपका मंदिर बनाएंगे और आपके राग भोग की व्यवस्था करेंगे। कह के चला गया मन ही मन। वो ठाकुर जी ने तो जहाज अटका रखा था, वो महाराज जहाज ठीक हो गया और आगरा पहुंच गया। महाराज जी और आश्चर्य हो गया, उसमें था तो लाहौरी नमक, और आगरा में जब उसको उतारा वो सबका सब शुद्ध कपूर बन गया। अब नमक के दाम में और कपूर के दाम में कितना अंतर है। इतना बड़ी मात्रा में कपूर हो गया, तो हजारों मन टन कपूर हो गया। उसको बेचा तो इतना पैसा मिला उसको कि आज भी वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। वो मंदिर उसी समय बना हुआ है, सबसे पुरानी इमारत है वृंदावन की वो। पर जब ठाकुर जी ने राग भोग की व्यवस्था बना ली तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं तो केवल आपके दर्शन का ही आनंद लूंगा और अपनी मधुकरी मांग के जैसे पहले जीवन निर्वाह करता था वैसे ही करूंगा। आप खूब प्रेम से ठाट बाट से रहो और खूब प्रेम से भोगो, क्योंकि हम भजन नहीं छोड़ सकते। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ऐसे वैराग्यवान कि अकबर जैसे बादशाह खड़े हैं दर्शन की आशा में, दर्शन होना मुश्किल हो रहा है। द्रौपदी द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी। जब राजाओं से सम्राटों से कुछ नहीं चाहिए तो दुनिया से तो उनको क्या चाहिए, कुछ नहीं। बिहारी जी अपने राग भोग की व्यवस्था खुद करते, उनके चरणों से मुहर निकलती और उनको सेवक ले जाते, बाजार से सामान ले आते और रोज वही खर्च हो जाता। ये बिहारी जी के चरणों से सोने की मुहर निकलने का क्रम बहुत लंबे समय तक चला, कई पीढ़ियों तक। बाद में जब गोस्वामी को मन में आया, लालच थोड़ा आ गया, बोले भाई अब ऐसा है ये 12 मुहर निकलती हैं, 12 में ऐसा करें इसमें 6 खर्च कर दें, 6 बचा के रख लें और काम में ले लें। तो उस दिन 6 मुहर ही सेवा में लगी, 6 मुहर बचा ली गई। दूसरे दिन से 1 मुहर भी निकलना बंद हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी। ले तुम 12 की 6 कर दी और 6 की तुम फिर 3 कर दोगे, फिर सब अपने उपयोग में लोगे, इसलिए बंद हो गया मुहर निकलना। रोज बिहारी जी को 56 भोग धराते,
लेकिन उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोसे, स्वयं तो छटाक भर चना की दाल उसी के एक बाटी बना करके बिहारी जी को ऐसे घुमा करके ले लेते अंगा बाटी, ऐसे भजन करते स्वामी जी महाराज। ये है श्री ठाकुर जी के नाम में प्रेम, श्री ठाकुर जी के भजन में प्रेम।